मैं परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे जो सप्ताह का शुक्रवार का दिन जो उन्होंने हमें दिया है इस सप्ताह में। और इस शुक्रवार का दिन में हम लोग सब जानते हैं, बहुत सारे लोग अपने चर्चों में, अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर के एक सामूहिक प्रार्थना जो उपवास के साथ प्रभु के साथ संगति में बिताते हैं। सो ये उपवास और प्रार्थना का जो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन में हम जब आते हैं, उसका यिर्मयाह उसका जब हम 33 अध्याय को हम जब देखते हैं, तो वहां पर उसका 33 का 3 में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्यारे भाई बहन, सच में हमारे जीवन के इस बढ़ते कदम में सार्थकता का जीवन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो वह शक्ति हमें जो प्राप्त होती है, सच में वह शक्ति हमें उपवास के साथ प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ने से हमें प्राप्त होती है। सो इसलिए आज जब शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर का दिन है, तो हमारे मन में इसी प्रकार का भावना और विचार आया कि क्यों ना हम अपने लोगों के साथ मिलकर के, अपने श्रोतागणों के साथ मिलकर के आज उपवास और प्रार्थना का ही महत्व पर प्रकाश डाला जाए। सो आज सार्थक जीवन का 29वां भाग में हम सार्थक जीवन का 29वां भाग में हम जब आते हैं, हम यहाँ पर उपवास और प्रार्थना के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सो उपवास और प्रार्थना के माध्यम से हम सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं। उपवास और प्रार्थना के अभ्यास को अक्सर आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो वे एक ऐसा मार्ग बन सकते हैं जो हमें एक अधिक सार्थक जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है या ले जाता है। जैसे उपवास, ये हमारा आत्मनियंत्रण और एकाग्रता की प्राप्ति के लिए सहायक है। उपवास केवल भोजन से दूर रहने तक ही सीमित नहीं, यह एक ऐसा कार्य है जो हमें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में भी जो है वो मदद करता है। और जब हम शरीर की भौतिक सुख और शांति करने से दूर होते हैं, तो हम अपने आंतरिक आत्म शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और यह हमें जो जीवन में कम महत्वपूर्ण चीजों से अलग कर देता है और हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में जो है वो मदद करता है कि वास्तव में क्या हमारे जीवन के लिए विशेष मायने रखता है। सो यह स्पष्ट है हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से स्थापित करने और उन कार्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में हमें जो है मदद मिलती है, वह हमें अनुमति देती है, जो हमारे जीवन के एक गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। दूसरी बात, प्रार्थना उद्देश्य और मार्गदर्शन प्राप्ति के लिए सहायक है। प्रार्थना हमें हमारे अस्तित्व के एक बड़े उद्देश्य से जोड़ती है। यह हमें ब्रह्मांड के साथ संवाद करने या हमारे चुने हुए आध्यात्मिक विश्वास के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए एक स्रोत प्रदान करती है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांग सकते हैं। और हमारे रास्ते में आने वाली जो अच्छी चीजों के लिए भी हम हमारे जीवन में जो अपने जीवन में मैंने जो प्रार्थना के उत्तर में अच्छी चीजों को परमेश्वर से प्राप्त किया है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी जो है वो आभार व्यक्त करते हैं। यह हमें अपने और दूसरों के लिए भी करुणा की भावना विकसित करने में भी मदद
करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक सार्थक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच में प्यारे भाई बहन, सार्थक जीवन का जो अभिप्राय है वह यह है कि जब हम उपवास और प्रार्थना एक साथ मिलकर करते हैं तो एक सार्थक जीवन के लिए तीन ऐसे मुख्य बातों को हम उसका अपने जीवन में योगदान प्राप्त करते हैं। पहला, स्पष्टता और दिशा। उपवास हमारे दिमाग को बाहरी विकर्षण से मुक्त करता है और प्रार्थना हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को जो है वो स्पष्ट रूप से हमें प्रदान करती है, उद्देश्यों को प्रदान करती है। दूसरी बात, आंतरिक शक्ति। इन अभ्यासों के माध्यम से हम आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, जिससे आंतरिक शक्ति और स्पष्टता जो है हमें कैसे जीवन की ओर प्रेरित कर सकती है, जो हमें पृथ्वी के और पृथ्वी पर के हमारे जीवन के मूल्यों के साथ जो है वह संरेखित होता है, जिससे हमें उद्देश्य की एक मजबूत जो है भावना प्राप्त होती है या मिलती है। चौथी बात है, जब हम उपवास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें दूसरों के प्रति ये करुणा का अभिप्राय के बारे में भी हम जागृति प्राप्त करते हैं। उपवास हमें अपनी जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक जो है बनाता है, जो अक्सर दूसरों की पीड़ा के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा की ओर हमें ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना में दूसरों की सेवा करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी ये प्रेरित करती है। अगर संक्षेप में अगर ये बात को कहा जाए तो उपवास और प्रार्थना का अभ्यास हम अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर हमारे जीवन में एक गहरा और सार्थक जीवन जीने की ओर हमें अग्रसर करती है या मदद करती है। यह हमें आत्मनियंत्रण, उद्देश्य की भावना और दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जो सभी मिलकर एक सच्चे अर्थ में सार्थक जीवन का निर्माण करते हैं। बाइबल में ऐसे सार्थक जीवन जीने वाले कई प्रभु के दासों का बहुत बड़ा लिस्ट वहां पर दिया गया है, जो उपवास और प्रार्थना के माध्यम से जीवन में आने वाले कई समस्याओं का समस्याओं पर विजय प्राप्त किया है। तो आइए हम उस उपवास और प्रार्थना के माध्यम से उस कैरेक्टर में जीने वाले एक व्यक्ति जिसका हम लोग जानते हैं नाम राजा दाऊद को। और राजा दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं तो जो है हमारे जीवन के लिए एक अच्छा उदाहरण है। उनका जीवन न केवल महानता और सफलता से भरा था, बल्कि उनका जीवन जो है वो पश्चाताप, संघर्ष और परमेश्वर पर अटूट विश्वास का भी एक जो है वो प्रमाण है। परमेश्वर पर पहली बात हम देखते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर पर जो है पूर्ण उनका जीवन परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर था। सो हम देखते हैं दाऊद का जीवन प्रार्थना पर आधारित था, इसलिए जब वह गोलियत से लड़ने जा रहा था तब जो है उसने अपनी शक्ति पर नहीं परंतु वह परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। जब हम देखते हैं उसका पहला समूएल का पुस्तक उसका 17 अध्याय में, वहां पर हम इस बात को पढ़ सकते हैं, उसका 43 पद से। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के लोगों
जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप, क्षमा मांगना, ये सारी बातें हम देखते हैं मिलकर के उसके जीवन को एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने गोलियत को जो है वह उस मैदान में हराया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो है मतलब प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसके गहरे विश्वास को दर्शाती थी कि जीवन में उसका उद्देश्य और सफलता जो है वो परमेश्वर से आती है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वह पश्चाताप के लिए उपवास और प्रार्थना जो है राजा दाऊद किया। राजा दाऊद का जीवन त्रुटि पूर्ण था और उनके जीवन में अधर्म और पाप भी था, और जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया और उसके पति उरिय्याह को मरवा दिया, तब परमेश्वर ने उसे दंडित किया। जब बेतशेबा का बच्चा बीमार पड़ा, दाऊद ने पश्चाताप में उपवास और प्रार्थना की। उसने जमीन पर लेटकर परमेश्वर से बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई। यह उपवास भोजन की दूरी से जो है बढ़कर था। यह उसकी आत्मा का पश्चाताप और परमेश्वर के सामने उसकी पूर्ण दीनता को दर्शाता था। पवित्र शास्त्र का संदर्भ जो है वो इस बात में बताता है कि तब दाऊद ने बच्चे के कारण परमेश्वर से विनती की और उपवास करके सारी रात भूमि पर पड़ा रहा। यह हम जब दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 16 पद में हम पाते हैं। यह घटना दिखाती है कि उपवास और प्रार्थना न केवल खुशियों में बल्कि गहरे दुख और पश्चाताप के क्षणों में भी वह एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब लाती है। यह उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा मांगने की भी शक्ति जो है वो प्रदान करती है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है स्तुति और आराधना का जीवन राजा दाऊद के जीवन में था। दाऊद को इसराइल का मधुर गीतकार भी जो है वो कहा जाता था। उसने भजन संहिता की कई पुस्तकें लिखी जो उसकी प्रार्थना और स्तुति से भरी है। इस भजनों में वह अपनी खुशियां, दुख, संदेह और विश्वास की खुलकर जो है मतलब व्यक्त किया है। वह हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करता है। यह उसके सार्थक जीवन का एक महत्वपूर्ण जो है वह हिस्सा था, क्योंकि वह समझता था कि जीवन का हर एक क्षण परमेश्वर के साथ उसके संबंध पर जो है वो निर्भर करता है। सच में प्यारे भाई बहन, जब हम राजा दाऊद के जीवन को देखते हैं, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सार्थक जीवन पूर्णता का नहीं बल्कि विश्वास और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध का होता है। उसके उपवास और प्रार्थना के कार्य जो है वो यह साबित करते हैं कि चाहे वह युद्ध में हो, चाहे वो पश्चाताप में हो या वो स्तुति में हो, उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित था। उसकी सफलता उसकी अपनी शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर पर उसकी अटूट निर्भरता में निहित थी, जिससे उसके जीवन को एक गहरा अर्थ या उद्देश्य जो है वो प्राप्त किया, और वो हम देखते हैं कि अपने जीवन में वो सफलता भी हासिल किया। अपने जीवन के कई क्षेत्रों में उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कामों को किया, और परमेश्वर ने भी उनके लिए, जो राजा दाऊद के जीवन में कठिन और संघर्षशील था, परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन को जो है वो रास्तों को आसान बना दिया। सो इसलिए मैं इस बात को फिर से ये कहना चाहता हूँ, जीना हो तो ऐसे जियो कि हर पल हो सुकून का। सो सच में एक लेखक ने इस प्रकार से इस बातों को कहा है कि सिर्फ सांस से ना लें, जीवन को जीकर दिखाएं। प्यारे भाई बहन, यदि आज का वचन, आज का संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया कर ये उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नजदीकी में और बिताने के लिए, और
राजा दाऊद का जीवन जो उपवास और प्रार्थना से भरा पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का ताकत को हासिल किया, परमेश्वर के आशीर्वाद को हासिल किया, उनके अनुग्रह के द्वारा वह अपने विजयी जीवन को जी सका। सो इसलिए मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि आज का वचन उन लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और परमेश्वर का एक सच्चे सहकर्मी बनकर आइए हम सब मिलकर उनके बाड़ी में सेवा करते हुए हम सब अपने अपने जीवन को सार्थकता की ओर लेकर आगे बढ़ सके। प्रभु हमारी